है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सैलरीज में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त 8 पे कमीशन की खबरें निकलकर सामने आ रही है और यह बताया जा रहा है कि अगर 8 पे कमीशन लागू हो गया तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। यह खबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, क्योंकि उनकी सैलरीज में जबरदस्त इजाफा होगा। एक तरफ जहां ये अफवाहें हैं कि बहुत जल्द 8 पे कमीशन लागू होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब यह डिस्कशन चल रही है कि 8 पे कमीशन फिलहाल लागू नहीं होने वाला है और सेम टाइम में अगर 8 पे कमीशन लागू होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। अलग अलग न्यूज पोर्टल्स, अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद ही 8 पे कमीशन की फॉर्मेशन पर डिस्कशन की जाएगी और यह देखा जाएगा कि क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी है या नहीं। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ चीजें अभी ऐसी हैं जो ज़ेर बहस हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई भी प्रपोजल जो है वो सामने नहीं आया है। अगर बात करें 8 पे कमीशन की, तो 8 पे कमीशन कब आएगी, इस हवाले से जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि अभी 8 पे कमीशन के हवाले से कोई भी डिस्कशन नहीं की जा रही है। इस हवाले से जो है एक डिसीजन कमीशन पे की फॉर्मेशन के हवाले से लिया जाएगा, लेकिन यह 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद ही होगा। और जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो इससे एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा और अगर 8 पे कमीशन लागू हुआ भी तो यह 2024 के बाद लागू होगा और 2026 तक यह इंप्लीमेंट किया जाएगा। और 8 पे कमीशन अगर लागू होता है तो सैलरीज को इंक्रीज कब किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानकर चले तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल जो है वो सैलरीज को लेकर जो है वो बातचीत होती है और अगर हम बात करें तो सैलरी रिवीजन जो होता है वो 10 साल में एक बार होता है और ये बहुत एक तवील मुद्दत है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो है कुछ चेंजेस भी लाई जा सकती है, कुछ तब्दीलियां भी लाई जाती हैं। जब जो लो सैलरी, कम सैलरी वाले एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी जो है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हर साल बढ़ाई जाती है और अगर हम ज्यादा तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की बात करें तो इनकी तनख्वाहों पर 3 साल में एक बार जो है वो इन पर नजरसानी की जाती है। अब बात करेंगे कि अगर 8 पे कमीशन आता है तो एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी क्या होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानकर चले तो फिटमेंट फैक्टर जो एम्प्लॉइज का है 8 पे कमीशन लागू होने के बाद वो 3.68% हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मिनिमम वेज जो है वो एम्प्लॉइज का 44.44 बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 7 पे कमीशन की, अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिक सैलरी थी वो 18,000 दी जा रही थी और फिटमेंट फैक्टर की बात करें वो 2.57 था। और अगर अब 8 पे कमीशन लागू होता है तो कम से कम 26,000 रुपए जो है इन एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ जाएगी। पहले जहां 7 पे कमीशन के चलते इनकी सैलरीज 18,000 हो गई थी, अब ये 26,000 तक हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक तरफ ये अफवाहें हैं कि बहुत जल्द 8 पे कमीशन लागू होगा, दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि अभी इस हवाले से कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया है, कोई भी डिस्कशन नहीं चल रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद इस पर डिस्कशन की जाएगी और 2026 तक 8 पे कमीशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखने वाली बात तो यह होगी कि अगर 8 पे कमीशन लागू किया जाता है तो एम्प्लॉइज की सैलरीज में जो है वो कितना इजाफा होगा। बताया तो जा रहा है कि जबरदस्त इजाफा होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो है वो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक 8 पे कमीशन लागू होगा और कब एम्प्लॉइज को इस 8 पे कमीशन का फायदा मिलेगा।